घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव सिद्धपुर अपने शांत वातावरण और तपस्वियों की उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव के किनारे एक विधवा सुमति अपनी छोटी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पति की मृत्यु के बाद उसे समाज के तानों और कुरीतियों का सामना करना पड़ा, मगर उसने हार नहीं मानी और एक सम्मानजनक जीवन जीने का संकल्प लिया। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटती, छोटी मोटी चीजें बेचती और किसी न किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करती, मगर उसकी सुंदरता अब भी वैसी ही थी जैसे समय उसे छू भी नहीं पाया हो। एक दिन गांव में दो साधु आए। पहला साधु स्वामी अद्वैतानंद एक सच्चे तपस्वी थे। उनका तेजस्वी चेहरा और गहरी आंखें उनकी साधना का प्रमाण थी। वे सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते और गांव के लोगों को धर्म और सदाचार का ज्ञान देते। दूसरा साधु स्वामी कालग्नि एक रहस्यमयी व्यक्ति था। उसकी आंखों में अजीब सा लालच और चालाकी झलकती थी। वह स्वयं को एक महान तांत्रिक कहता था और लोगों को डराकर उन पर शासन करना चाहता था। दोनों साधु गांव में अलग अलग स्थानों पर ठहरे। अद्वैतानंद जंगल के एक पुराने मंदिर में ध्यान करने लगे, जबकि कालग्नि गांव के अमीर लोगों के बीच अपने तंत्र मंत्र की दुकान चलाने लगा। एक शाम जब सुमति जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी अचानक एक सांप उसके पास आ गया। वह डर से कांप उठी, लेकिन तभी एक गहरी आवाज गूंजी कि डरो मत, यह जंगल तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगा। सुमति ने मुड़कर देखा, वहां स्वामी अद्वैतानंद खड़े थे। उनके हाथ में एक कमंडल था और चेहरे पर अपार शांति थी। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और आश्चर्यजनक रूप से सांप शांत होकर चला गया। आप कौन हैं? सुमति ने घबराकर पूछा। मैं सिर्फ एक यात्री हूं जो सत्य की खोज में भटक रहा हूं, साधु ने कहा और मुस्कुराकर चले गए। उस रात सुमति पहली बार किसी के प्रति सम्मान और अजीब सी श्रद्धा महसूस कर रही थी। गांव में जब कालग्नि ने पहली बार सुमति को देखा तो उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक आ गई। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसके मन में एक कुटिल योजना जन्म लेने लगी। यह स्त्री अगर मेरे अधीन आ जाए तो मेरा जीवन और शक्तिशाली बन सकता है, उसने सोचा। अगले दिन वह सुमति की झोपड़ी पर पहुंचा। सुमति, तुम अकेली हो और इस संसार में तुम्हारा कोई सहारा नहीं। मैं तुम्हें तंत्र मंत्र की शक्ति दे सकता हूँ, जिससे तुम्हारी सभी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी, उसने कहा। मगर सुमति को उसकी आंखों में कुछ अजीब लगा। वह झूठे साधु को पहचान गई और विनम्रता से मना कर दिया। यह देख कालग्नि क्रोधित हो गया। उसने ठान लिया कि वह सुमति को अपने जाल में फंसाकर रहेगा। कालग्नि ने तंत्र विद्या का उपयोग करके गांव के लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया। उसने अफवाह फैलाई कि सुमति शापित है और अगर उसने किसी से विवाह नहीं किया तो गांव पर विपत्ति आ जाएगी। डरे हुए गांव वाले सुमति के खिलाफ हो गए और उसे दोष देने लगे। हमें इसे
गांव से निकाल देना चाहिए। कुछ लोग चिल्लाने लगे। सुमति को समझ नहीं आया कि अचानक गांव वाले भी उसके खिलाफ क्यों हो गए। तभी उसे याद आया कि सिर्फ एक व्यक्ति ही उसकी मदद कर सकता था। वो थे स्वामी अद्वैतानंद। सुमति जंगल के मंदिर में पहुंची और सारी बातें बताई। स्वामी अद्वैतानंद ने उसकी आंखों में झलकता भय देखा और बोले, सच कभी नहीं छिप सकता सुमति, इस अंधकार का अंत जरूर होगा। अगले दिन स्वामी अद्वैतानंद गांव के बीचों बीच पहुंचे और बोले, यह कौन कह रहा है कि सुमति शापित है। गांव वाले हिचकिचाए, लेकिन कालअग्नि आगे आया और गर्व से कहा, मैंने देखा है कि यह स्त्री अपशकुनी है। अगर हमने इसे गांव में रहने दिया तो हमारे खेत सूख जाएंगे और बीमारियां फैलेंगी। अद्वैतानंद ने ध्यान से कालअग्नि की आंखों में देखा और बोले, अगर यह सच है तो तुम्हें इस स्त्री की परीक्षा लेने दो। अगर ये अपशकुनी होगी तो यह अग्नि परीक्षा में विफल हो जाएगी। अब सुमति कांप गई, मगर उसने खुद को संभाला। वह जानती थी कि वह निर्दोष है। गांव के बीचों बीच एक पवित्र अग्नि जलाई गई। अद्वैतानंद ने मंत्र पढ़े और बोले, अगर सुमति शुद्ध है तो अग्नि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर वह अपशकुनी है तो इसकी लपटें उसे स्वीकार नहीं करेगी। सुमति ने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर का स्मरण कर धीरे धीरे अग्नि की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, हवा में अजीब सी हलचल हुई और अचानक आग की लपटें शांत हो गई। गांव वाले दंग रह गए। अद्वैतानंद ने तब कालअग्नि की ओर देखा और कहा कि अब तुम्हारी बारी है। स्वामी कालअग्नि, क्या तुम अपने ही बनाए नियम पर चलने को तैयार हो? कालअग्नि का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था कि वह इस अग्नि परीक्षा में सफल नहीं होगा। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अद्वैतानंद ने मंत्र पढ़े और उसकी असलियत सबके सामने आ गई। गांव वालों को पता चला कि कालअग्नि एक पाखंडी था। उन्होंने उसे गांव से निकाल दिया। उस दिन के बाद सुमति को गांव में फिर से सम्मान मिला, मगर उसकी सबसे बड़ी सीख यह थी कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। स्वामी अद्वैतानंद ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सच्चाई और साहस में है। दुनिया में कितने ही कालअग्नि आएंगे, मगर जब तक तुम्हारे जैसे निडर लोग रहेंगे, सत्य का प्रकाश कभी बुझ नहीं सकता। सुमति ने विनम्रता से प्रणाम किया। उस दिन के बाद उसका जीवन एक नई राह पर चला गया, जहां अब उसे अपने अकेलेपन का डर नहीं था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह खुद ही अपनी शक्ति थी। सत्य और साहस कभी हारते नहीं, वे बस समय के सही क्षण की प्रतीक्षा करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।